नमस्कार किसान भाइयों। एपेक्स एग्रीटेक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कई बार जब हम मिट्टी की उर्वरता की बात करते हैं, चाहे वो जंगल की मिट्टी हो, बाग की मिट्टी हो या खेत की मिट्टी हो, तो हम ह्यूमस की ही बात करते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई ये नहीं जानते हैं कि ह्यूमस क्या है और मिट्टी या पौधों के लिए इसका क्या महत्व है। क्योंकि हमारे फसलों की उत्पादन क्षमता हमारी भूमि की उर्वरता पर ही निर्भर होती है। अगर हमारे फसलों की उपज बढ़ाना है तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना होगा, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता प्रदान करने वाला भूमि में एक ऐसा अद्भुत जैव रसायन संयंत्र होता है जो भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। उसे ह्यूमस कहते हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस की निर्मित हम भूमि में करेंगे, उतनी ही उपज बढ़ेगी। ह्यूमस भूमि में लगातार 24 घंटे नए पदार्थों का निर्माण करने वाला, पुराने पदार्थों का विघटन करने वाला और असंख्य सूक्ष्म जीवों के माध्यम से निर्मित होने वाला जैव रसायन है। पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ह्यूमस उन पोषक तत्वों की आपूर्ति पौधों की जड़ों के माध्यम से करता है। साथ में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कुछ हार्मोन की आवश्यकता होती है, उसका भी आपूर्ति ह्यूमस के माध्यम से जड़ों को होती है। ह्यूमस का शरीर स्पंज जैसा होता है जो हवा से पानी खींचता है और संग्रहित करता है। लगभग 1 किलोग्राम ह्यूमस एक रात में हवा से लगभग 6 लीटर पानी खींचकर संग्रहित करता है और तब जड़ों को उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, ह्यूमस पेड़ पौधों एवं फसलों को प्रतिरोधक शक्ति भी प्रदान करता है और ह्यूमस सूर्य से आने वाली खतरनाक विकिरण से भी भूमि को बचाता है। ह्यूमस का निर्माण काष्ठ पदार्थों के विघटन से होता है, यानी ह्यूमस सूखी व क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, शाखाओं व मृत जीवधारियों के शरीर के अपघटन से गहरे भूरे या काले रंग का एक जैव पदार्थ बनता है। उसे ही ह्यूमस या जीवांश या जीवन द्रव्य कहते हैं। ह्यूमस निर्माण के लिए 2 संसाधनों की आवश्यकता है। पहला है सजीवों के अवशेष और दूसरा है सूक्ष्म जीव। फसल के सभी उपलब्ध अवशेषों का फल, पेड़ों, सब्जियों एवं फसलों के 2 कतारों के बीच भूमि के सतह पर आच्छादन के रूप में बिछाना। क्योंकि अगर ह्यूमस की निर्मित करना है तो फसल अवशेषों को जलाना नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास ही होती है, जड़ों के बाहर गड्ढों एवं कारखानों में नहीं। क्योंकि पेड़ पौधों के हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऐसे पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं जो जड़ों के पास निवास करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, जिसे सूक्ष्म जीवों को जड़ों के माध्यम से खिलाया जाता है। उसके बदले में सूक्ष्म जीवाणु खाद्य तत्वों को पकाकर ह्यूमस के माध्यम से जड़ों को खिलाते हैं। ह्यूमस का गठन अनेक तत्वों से होता है, लेकिन उसमें 2 अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि अत्यधिक मात्रा में होते हैं। वो हैं जैविक कार्बन और जैविक नाइट्रोजन। जैविक कार्बन माने तो यह पेड़ पौधों का अवयव होता है, क्योंकि यह हवा से कार्बन प्राप्त करता है, और जैविक नाइट्रोजन माने तो ये भी पेड़ पौधों के ही अवयव होते हैं, क्योंकि यह भी हवा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ह्यूमस के शरीर में 60% कार्बन और 6% नाइट्रोजन होता है, यानी ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 होता है। यदि हम किसी फसल की बात करें तो जैसे धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, घास आदि को आच्छादन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उस फसल अवशेष में 80:1 के अनुपात में कार्बन और नाइट्रोजन होता है। लेकिन ह्यूमस बनने के लिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता 10 किलोग्राम कार्बन के लिए होती है। बाकी से 70 किलोग्राम कार्बन विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में चला जाएगा, तब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इससे बचने के लिए, यानी 70 किलोग्राम कार्बन को ह्यूमस में बदलने के लिए 7 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए फसलों एवं पेड़ों के 2 कतारों के बीच में दलहनी फसलों जैसे अरहर, मटर, चना, मूंग, उड़द, लोबिया, राजमा, मेथी आदि लेनी होगी,
क्योंकि 7 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति यही दलहनी फसलें वायुमंडल से खींचकर पौधों की जड़ों को देंगी। तब विघटन क्रिया के द्वारा 70% कार्बन विघटित होकर ह्यूमस बनेगा। इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा और आपका सेहत भी ठीक रहेगा। किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे खेती में ह्यूमस का कितना महत्व है। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।